तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फांसी की सज़ा को कौन रोक सकता है। कोई भी सज़ा हो, उस सज़ा को किस प्रकार से टाली जाती है। फांसी देने से पहले जो है रस्सी उसकी कहाँ से लाई जाती है। फांसी देने से पहले उसका ट्रायल किस प्रकार से किया जाता है। फांसी देने से पहले आने की प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाता है कि इसको एक बार में ही फांसी में लटकाया जाए तो एक बार में ही वो मर जाए। भारत आज़ाद होने के बाद सबसे प्रथम बार कोई महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई, फांसी सज़ा दी गई। इसीलिए उसकी घटना को पहले हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं। शबनम और सलीम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शबनम का पिताजी का नाम था शौकत। शबनम का परिवार वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, शिक्षित भी थे। इसके एकलौती बेटी भी थी शबनम, जिसके वजह से जो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी, एमए तक पढ़ाई की थी। अब ये लड़की जो है प्यार में बहुत ज़्यादा पगला गई। अब प्यार में जब पगला गई तो ये लोग प्यार में इतना पागल हो गए कि अपना घर वाले को 7 लोग को जो कत्ल कर डाले। एक रात थी, जिस रात था 14 से 15 अप्रैल की रात। इस रात में जो है सलीम और शबनम को मिलने का जो है शौक चढ़ा था, यानी भूत चढ़ा था मिलने का। अब सलीम ने एडवाइस दिया शबनम को कि हम लोग मिलेंगे कैसे भैया, अब नहीं मिल पाएंगे तो एक काम करो, मिलने का एक तरीका है, सभी गार्जियन को, जितना भी आपके घर में परिवार है, शबनम को बोला सलीम कि जितना भी तुम्हारे घर में मम्मी पापा भाई भाभी जितना भी है, सबको जो है ना नींद का गोली दे दो। और नींद का गोली दे के जो है शबनम क्या किए, सभी को सुला दी। इसके बाद फिर सलीम आए, शबनम और सलीम दोनों मिलने जुलने लगे। अब कुछ समय के बाद उन लोग का माइंड चेंज हुआ कि अगर मम्मी पापा सभी अगर गार्जियन रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी शादी में बाधा डाल सकती है ये लोग। इसलिए काम करते हैं, कुल्हाड़ी निकालो और कुल्हाड़ी से इन लोग को मार डालते, सिर काट डालते हैं। और शबनम और सलीम ये दोनों मिलकर क्या किए, वारदात हत्या किया, इन लोगों को मर्डर कर दिया। 7 लोगों को जो है काट डाला, जिसमें से एक बच्चा था 11 साल की, वो बच्चे को जो है गला दाब के मार डाला। ठीक है, तो ये पूरी तरह से घटना घटी। इसके बाद जो नौटंकी किया कौन, शबनम नौटंकी की, पूरा रोने लगी कि मेरे घर घटना हुआ। फिर पड़ोसी वाले भीड़ जमा हो गए, पड़ोसी वाले ने पुलिस वाले को कॉल किए, पुलिस वाले आए, फिर जांच पड़ताल करने के लिए शुरुआत हो गई। जब जांच पड़ताल होने लगी कुछ समय के बाद जो है पुलिस वाले ने शबनम से पूछताछ करने लगी कि जिस समय यह वारदात घटना घटी उस समय तुम कहाँ थी, तुम कैसे बच गई। तो उस समय नौटंकी किया कौन, देख सकते हैं कि प्यार का भूत जो कितना खतरनाक है। उस समय नौटंकी की कि हम उस समय जो छत पे सोए थे जिस समय ये घटना घट रही थी। मैंने देखा छत से कि कोई व्यक्ति जो है अंदर घुस रहे हैं और सभी को कत्ल करके बाहर निकल गए। उस समय छत में सो रही थी। ये लड़की इस प्रकार से बयान देती है। जिस समय ये लड़की इस प्रकार से बयान देती है उस प्रकार से जो है उस समय जो है पूरी तरह से वो लड़की कांपने लगती है। तो पुलिस वाले को थोड़ा सा कुछ शक होता है। इस लड़की को जो है मेडिकल कराई जाती है। इस लड़की का जब मेडिकल होती है तो उस मेडिकल में वो लड़की को प्रेग्नेंट पाई जाती है। तब पुलिस वाले को और भी शक पैदा हो जाता है। तब लगता है कि ये लव एंगल का कोई घटना है। अब क्या करते हैं पुलिस वाले जो है सलीम का जांच पड़ताल करने लगता है। अब सलीम जो है पूरी तरह से जो है बता देता है और सबसे पहले सबूत के तौर में कुल्हाड़ी देता है कि कुल्हाड़ी के द्वारा जो है इन 7 लोगों को मारा गया, 7 को काटा गया है। सबूत मिल जाता है। इसके बाद पुलिस वाले पूछताछ इस लड़की से करने लगते हैं। तो पुलिस वाले के सामने पूरा सच्चाई बक देती है ये लड़की और फिर ये मामला चला जाता है कोर्ट। और कोर्ट जब चला जाता है तो इसको सजा सुना दी जाती है। दोस्तों ये चीज़ हम घटना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समाज में देख सकते हैं कि ये लव जो है कितना खतरनाक हो चुका है कि मम्मी पापा घर परिवार किसी को नहीं पहचान रहे प्यार के चक्कर में। अगर उतना प्यार का भूत चढ़ा है तो पढ़ाई में लगाओ, इसमें लगाओ ना, जिंदगी नरक हो जाएगा। ये नशा जो है ना प्यार का, उसको हटाओ। घटना अब कोर्ट चली जाती है तो इसको 2021 में देखिए 2000 आने की 14 अप्रैल से 15 अप्रैल की रात की ये घटना 2021 आने के 12 साल के बाद इसको फांसी की सजा की डेट आ गई। अब इस समय जो है उसकी जो बेटे थे 12 साल तक उस समझ लीजिए जेल में रही। कौन, 12 साल तक वो लड़की जो है जेल में रही। अब जेल में रही तो उस समय बच्चा जो प्रेग्नेंट थी वो बच्चा का भी जन्म दिए। तो वो बच्चा जो है अब 12 साल के बाद गुहार लगा रहे थे राष्ट्रपति के पास कि मेरी माँ को जो है सज़ा माफ़ कर दी जाए, फांसी सज़ा नहीं दी जाए। तो इसीलिए हमको लगा कि आज के इस वीडियो में बता देते हैं कि फांसी की सज़ा जो है किस तरीके से रोकी जाती है और कितने तरीके से कोई भी सज़ा को टाली जाती है।
इन टोटल चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसके बाद बताएंगे कि फांसी की सज़ा जो दी जाती है रस्सी, उस समय रस्सी जो है कहाँ से लाई जाती है। इसके बाद ये भी बता देंगे कि फांसी की सज़ा होने से पहले पत्थर जो होता है, ये पत्थर से ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी कि जो है प्रैक्टिस किया जाता है कि एक बार में ही जो है मर सकता है या नहीं मर सकता है। इन चीज़ों के बारे में आज वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग सीख सकते हैं कि देखिए, राष्ट्र जो भारत देश का जो केंद्र का होता है, केंद्र का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा को रोका सकता है, जो आर्टिकल नंबर 72 कहता है। अनुच्छेद नंबर 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी के भी फांसी की सज़ा जो है रोका सकती है। राष्ट्रपति कितने तरीक़े से कोई भी सज़ा को टाल सकता है, या तो कोई भी सज़ा को रोक सकती है, या तो कोई भी फांसी की सज़ा को टाली जाती है। तो ये टोटल चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम 5 तरीका है, ये 5 तरीक़ों को हम लोग सीखेंगे। 5 तरीका को हम लोग देख लेंगे। देखिए, राष्ट्रपति जो है 5 तरीक़ा से कोई भी सज़ा को टाल सकता है या तो रोक सकते हैं। एक पार्डन होता है। पार्डन का मतलब, अगर राष्ट्रपति अगर पार्डन शब्द का उपयोग कर देता है, यानी कि पार्डन का तरीके से अगर वो माफ़ करता है, तो पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली सज़ा को माफ़ कर देना। चाहे कोई भी सज़ा हो, चाहे फांसी की सज़ा हो। मान लो कोई व्यक्ति है जो कि मर्डर कर दिया, अब मर्डर करने के बाद उसको सज़ा होने वाला फांसी का, तो अगर महाराष्ट्रपति जो पार्डन तरीके से उसको क्षमा करता है, तो आने की पार्डन का मतलब होता है उस सज़ा को कंप्लीटली बंद कर देना। उस सज़ा होगा ही नहीं, उस सज़ा नहीं होगा, वो आने कंप्लीटली बंद हो जाएगा। आने फांसी की सज़ा भी होने वाला, चाहे 10 साल उम्र कैद की अगर सज़ा है, तो सज़ा को जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, आने की सज़ा होगा ही नहीं। और एकदम उसको जो है एकदम आम इंसान, आम जनता की तरह जो है, साधारण इंसान की तरह वो घूमेगा फिरेगा, उसको एक दिन का भी सज़ा नहीं होगा अगर राष्ट्रपति अगर चाह लिए तो। ये पार्डन तरीके से, एक पार्डन तरीके से हो गया जब ये पूरी तरह से क्षमा कर देता है। अब इसमें दूसरा कंडीशन क्या होता है, जो कम्यूटेशन तरीके से यदि सज़ा के ऊपर अगर टाल रहे हैं, तो मतलब कैसे टालेंगे? देखिए, राष्ट्रपति कहता है कि जो व्यक्ति की सज़ा हुई है वो एकदम 10 साल की सज़ा तो रहेगा ही, 10 साल का सज़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें नेचर कुछ चेंज हो जाएगा। नेचर क्या चेंज होगा कि कोई व्यक्ति का मान लो 10 साल का सज़ा हुआ, तो 10 साल में उसको जो है ना पूरा कठोर सज़ा हो गया, आने के पूरा जेल के अंदर पूरा खटाया जा रहा है, उसको पूरा तरह से मजबूर करके उसको 10 साल तक रखा जा रहा है। तो राष्ट्रपति कहेगा भैया नहीं, ऐसे नहीं किया जाए, इसके लिए काम किया जाए कि ये जो है इसको कठोर सज़ा जो है ना, इसको साधारण सज़ा में बदल दिया जाए। हालांकि सज़ा रहेगा 10 साल का ही, लेकिन इसको कठोर सज़ा को 10 साल में बदल दिया जाए, कठोर सज़ा को जो है साधारण सज़ा में बदल दी जाए। ये चीज़ राष्ट्रपति बोलते हैं। दूसरा शब्द का प्रयोग करता है रेमिसेशन, यानी कि परिहार। परिहार का मतलब ये होता है, राष्ट्रपति कहता है भैया कि कोई भी व्यक्ति को अगर मान लो सज़ा हुई है, तो उस सज़ा को जो होता है वो नेचर जेक से रहेगा। नेचर मतलब अगर कठोर सज़ा अगर किसी व्यक्ति को मिला है तो कठोर सज़ा ही रहेगा, लेकिन अगर उसको हम लोग जो है समय में चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी का 10 साल का सज़ा हुआ है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको 5 साल की सज़ा में ख़त्म कर सकती है। ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होती है, ठीक है। लेकिन समय क्या रहेगा, समय में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो नेचर जो है एक ही रहेगा, यानी कठोर सज़ा कठोर ही। इसमें क्या था कि इसमें कठोर नहीं रहेगा, कठोर से किस में हो जाएगा, साधारण में बदल सकता है। और सज़ा जो 10 साल का ही रहेगा, लेकिन कठोर सज़ा को साधारण में बदल देगा। और इसमें क्या, समय जो है बदल देगा। 10 साल का अगर किसी को सज़ा है भैया तो 5 साल तक कर देगा, और नेचर जो रहेगा बाबू, आने की घटना का जो सज़ा जो मिलेगा वो कठोर तरीका से ही रहेगा, लेकिन 10 साल का जो था वो 5 साल हो जाएगा। इसके साथ साथ देखते हैं, ये रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट मतलब विराम होता है। राष्ट्रपति देखते हैं कि भैया कोई जो है ऐसा कोई अपराधी ऐसा जिसको सज़ा होने वाली है, फांसी की सज़ा होने वाली है, अरे ये बीमार है, ठीक है, हेल्थ इसका खराब हो गया, तो वैसे स्थिति पर जैसे मान लीजिए कौन हो गए, शबनम जिसमें जेल में थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको प्रेग्नेंट थी तो उस समय जो है उसको एक अलग जगह में रखी गई थी, ठीक है। या तो कोई यदि बीमार हो जाते थे, बीमार होने के बाद या तो उसको बेल कुछ दिन समय के लिए दे दी जाती है, या तो फिर उसको कुछ अलग जगह पर रख दी जाती है जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। तो हेल्थ के समय जो है राष्ट्रपति बोलता है कि इसको जो है रिस्पेक्ट तरीके से उसको जो सज़ा में जो है कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है, कुछ समय के लिए रोकी जाती है उस सज़ा को, ठीक है। अगला जो है परिविलंबन तरीके से राष्ट्रपति सज़ा को रोक सकती है। मान लीजिए सपोज दैट सज़ा किसी को जो है 29 तारीख को होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो सज़ा होने वाला है 29 तारीख को होना है, उससे ठीक 7 दिन पहले अगर राष्ट्रपति को चले जाते हैं, मान लीजिए कहीं पे चले जाते हैं, ठीक है, विदेश चले जाते हैं, और उस व्यक्ति को सज़ा होने वाला है भैया 29 तारीख का, और 7 दिन पहले वो चले गए भैया कहीं और है ना घूमने के लिए, तो वैसे स्थिति में बोलता है भैया
तो ऐसे स्थिति में जो है ना राष्ट्रपति कहीं जाते तो एक चीज़ छोड़ के जाते हैं, परिविलंबन। परिविलंबन मतलब अस्थायी, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक फांसी सज़ा में सज़ा नहीं दी जाए। इस तरह से जो है परिविलंबन तरीके से जो है ये इतनी प्रकार से जो है राष्ट्रपति जो है कोई भी फांसी की सज़ा को जो है रोक सकती है या तो कोई भी सज़ा को जो टाली जाती है। तीन टोटल चीज़ों को आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। फांसी की सज़ा जिसे भी दी जाती है तो फांसी देने वाला जो रस्सी होता है वो रस्सी बक्सर से लाया जाता है। इसके साथ साथ जो है फांसी की सज़ा देने से पहले उसको पत्थर को जो है टांग के देखा जाता है, पत्थर से उसको प्रैक्टिस किया जाता है ताकि वो जो है पता चल सके कि एक बार में जो है ये व्यक्ति मर सकते कि नहीं मर सकते हैं। व्यक्ति की वजन और पत्थर की वजन सेम होना चाहिए। इस प्रकार से पत्थर को जो है साथ वो प्रैक्टिस करते हैं, जला दी, इसके बाद फांसी सजा दी जाती है। कोई भी सजा को जो है ना राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो लोग जो है रोक टोक कर सकता है। जैसे राज्यपाल जो होता है राज्य का मुखिया होता है, तो राज्यपाल जो होता है वो चाहेगा किसी भी सजा जो है उस सजा को अगर चाहेगा कुछ समय के लिए जो टाल दिया जाए, सजा को जो है 10 साल है 10 साल को अगर चाहेगा 5 साल कर दिया जाए तो कर सकता है, लेकिन फांसी सजा वो नहीं रोका सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। राज्यपाल भी जो है सजा को जो है कम ज़्यादा कर सकता है, अवधि को आने की वो रोक सकते हैं, लेकिन फांसी सजा नहीं रोक सकता है। अगर 10 साल का वो सजा है तो माफ़ कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं। ये राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को इतना समझ में आया होगा।